जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है आपको? यस मैम। ओके। अच्छा, मैं बताना चाह रही थी कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज कंपेन के रिगार्डिंग पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, और ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाए, देन हम किस तरह से क्रिएट करेंगे मैं उसकी तरफ मूव ऑन करूँगी। अच्छा, कंपेन टाइप्स कितनी है जी? ऑटोमेटिक एंड मैनुअल, ठीक है। कंपेन टाइप जो हम चलाते हैं ना, ठीक है, वो मैंने एड्स की टाइप बताई है, ये अब कंपेन की टाइप मैं बताने जा रही हूँ। जो हम कंपेन चलाते हैं इस पे पीपीसी पे, कंपेन की टाइप कितनी है जो हम रन कर सकते हैं? अभी इसमें एक आती है ऑटोमेटिक, ठीक है, एक आती है मैनुअल। इसके अलावा मैनुअल में भी फर्दर दो आ जाती हैं, जो कि एक होती है कीवर्ड टारगेटिंग, एक होती है प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। अभी नेक्स्ट ऑनवर्ड ऑटोमेटिक के बाद, इन मैनुअल के बाद हमने फिर एक जो है वो चलानी होती है लॉन्ग टेल कीवर्ड पर, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड पर हम चलाते हैं तो टोटल ओवरऑल हमारी कंपेन जो है ना वो 5 से 6 किस्म की, हमने ना 5 से 6 टाइप्स की कंपेन हमने रन करनी होती है, ताकि हम अमेजोन पे यानी कि अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर सकें। Main difference between running on automatic and manual campaign is that manual campaign will give you more accurate results, ठीक है। यानी कि मैनुअल टाइप की हमें ना मोर एक्यूरेट रिजल्ट देती है, क्योंकि मैनुअल और ऑटोमेटिक में अगर मैं डिफरेंशिएशन बताऊँ ना, तो ऑटोमेटिक में ये है कि हमने खुद अमेजोन को सजेस्ट करने होते हैं कीवर्ड जिनकी बेस पे अमेजोन हमारी प्रोडक्ट को रैंक करता है। बट मैनुअल में जो है ना, खुद कीवर्ड नहीं, हम बिडिंग देते हैं अमेजोन को, ऑटोमेटिक में बिडिंग दी जाती है, अमेजोन अपनी मर्जी से कीवर्ड की बेस पे हमें रैंक कर रहा होता है ऑटोमेटिक में। बट मैनुअल की अगर बात करें तो मैनुअल में हमने अमेजोन को जो है ना सुजेस्ट करने होते हैं कीवर्ड जिनकी बेस पे अमेजोन हमारी प्रोडक्ट को रैंक करता है। उसके बाद है इन ऑटोमेटिक कैंपेन यू लेट amazon रन योर एड्स फॉर यू, ठीक है। ऑटोमेटिक में ये है कि अमेजोन हमारी प्रोडक्ट को हमारी एड्स को रन कर रहा होता है, हमने जस्ट बिडिंग करनी होती है, अमेजोन ने अपनी मर्जी से कीवर्ड्स उठा के हमारी प्रोडक्ट को रैंक करना होता है। बट मैनुअल में ये केस डिफरेंट है। मैनुअल में हमने क्या करना होता है, बिडिंग तो करते हैं, लेकिन साथ हमने कीवर्ड्स अपनी मर्जी से ऐड करने होते हैं, हम अपनी मर्जी से एसेंस वगैरह ऐड करते हैं कि जिन कीवर्ड्स पे या एसेंस पे हमें हमारी प्रोडक्ट रैंक करे। अच्छा, मैनुअल में दो टाइप्स होती हैं, एक होती है कीवर्ड टारगेटिंग और एक होती है प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी हम प्रोडक्ट के एसन की बेस पे यानी कि प्रोडक्ट को रैंक करते हैं। अभी कीवर्ड टारगेटिंग जो है ना, कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग भी दो तरह की आ जाती है। ये जब मैं करवाऊंगी ना, आपको क्रिएट करना सिखाऊंगी, तब मैं इंशाल्लाह इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी आपको। अच्छा, सर्च टर्म एंड कीवर्ड में ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज में बता रही हूँ, जस्ट कंफ्यूज नहीं होना। नो डाउट कि ये लेक्चर थोड़ा सा इस तरह का है, बट आपने जो है ना, मैं जिस टाइप से बता रही हूँ, आई डोंट थिंक सो कि ये आपको मुश्किल लगे। सर्च टर्म जो है वो बेसिकली हमें आइडिया है कि सर्च टर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लिस्टिंग में आपने सर्च टर्म ऐड भी किए थे, आपको आइडिया होना चाहिए जो कीवर्ड बायर किसी भी एंगल से, आइदर स्पेलिंग मिस्टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से या जिस तरह से भी टाइप करके अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करता है ना, किसी भी एंगल से वो टाइप करके प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, उसको की सर्च टर्म्स कहते हैं। एंड कीवर्ड्स जो हैं वो बेसिकली क्या हैं कि मेन हमारा कीवर्ड जो एग्जैक्ट कीवर्ड लाइक आइसक्रीम स्कूप, ठीक है। अब आइसक्रीम स्कूप दैट इज इन एक्चुअल आवर कीवर्ड, मेन कीवर्ड। बट इसी आइसक्रीम स्कूप को कोई आइसक्रीम स्कूप पर राइट करेगा, कोई क्रीम स्कूप पर राइट करेगा, कोई इस तरह के कीवर्ड्स राइट करेगा, तो देन डेफिनेटली दैट इज सर्च टर्म, ठीक है। तो ये डिफ्रेंसिएशन है। डायनामिक बिडिंग मैं आपको बता देती हूँ, बिड डाउन एंड बिड अप एंड डाउन ओनली। ये चीज़ें जो है ना, मैं सेलर सेंट्रल के थ्रू आपको गाइड करती हूँ कि ये बिडिंग क्या है। एडजस्ट बिडिंग बाय प्लेसमेंट, हमने क्या करना होता है कि अपनी बिडिंग जो है ना वो इन एक्चुअल हमने बिडिंग को खुद सेट करना होता है। मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज के हमारी प्रोडक्ट पे हमने बिड बिड जो सिलेक्ट की होती है ना, अगर तो हमें उस पर सेल आ जाती है, ठीक है, हमें क्लिक भी आया और सेल भी आया, तो देन डेफिनेटली हम उस बिडिंग यानी कि हम बिडिंग को और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, ताकि हमारी
ज़्यादा सेल आए हमें, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमने बिडिंग 0.5 सेलेक्ट की हुई है और हमें क्लिक्स आई जा रहे हैं बट सेल नहीं आ रही, तो इन एक्चुअल हमारा हमारा तो वहाँ पे लॉस हो रहा है। हम फिर उस बिडिंग को रिमूव कर देंगे, उस कीवर्ड को ही रिमूव कर देंगे, देन डेफिनेटली बिडिंग को स्टॉप करना होगा, ठीक है, ताकि हम लॉस में भी ना जाए। तो ये सारी चीज़ें किसने करनी होती हैं, ये हमने एनालिसिस करनी होती है, किस कीवर्ड पे हम रैंक कर रहे हैं, क्या हिसाब किताब है। कीवर्ड एंड सर्च टर्म ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अच्छा, ये चीज़ें एक्सप्लोर्ड वे से देख लेते हैं, ये क्या है। कीवर्ड मैच टाइप, ठीक है। कीवर्ड मैच टाइप बेसिकली क्या है कि 3 किस्म के कीवर्ड्स की यानी कि अब मैं आपको वहाँ पे जाके बताती हूँ कि एक होता है ब्रॉड टाइप के कीवर्ड्स, ठीक है, एक होते हैं फ्रेजेस और एक होते हैं एग्जैक्ट। अब इनमें क्या डिफ्रेंसिएशन है ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट में, ये मैं आपको बताती हूँ। ब्रॉड सर्च टर्म दैट इंक्लूड ऑल कंपोनेंट्स ऑफ योर कीवर्ड इन एनी ऑर्डर, ठीक है, यानी कि उनकी ऑर्डर वगैरह का कोई भी अरेंजमेंट नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जांपल इनकोड करूँगी, लाइक आइस क्रिसमस क्वेश्चन कवर 18/18, ठीक है। अब इसमें देखिएगा क्रिसमस क्वेश्चन कवर जो है ना, क्रिसमस क्वेश्चन, ये तो मेरा मेन कीवर्ड है, बट आगे क्रिसमस क्वेश्चन कवर 18/18, इट्स मीन कि ये लॉन्ग फ्रेज कीवर्ड है, ठीक है। और ब्रॉड वर्ड से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि लॉन्ग फ्रेज कीवर्ड्स इसमें इंक्लूड है। उसके बाद यानी कि क्रिसमस पिलो कवर 22/22, या क्रिसमस पिलो कवर फॉर बेड आर फॉर सोफा, यानी ये लॉन्ग टेल कीवर्ड इन एक्चुअल जो है ना वो ब्रॉड फ्रेजेस में इंक्लूड किए जाते हैं, और डेफिनेटली हम ब्रॉड में ही चलाएंगे लॉन्ग फ्रेज कीवर्ड्स को। ये इन एक्चुअल हमें कहाँ से मिल जाते हैं, ये हमें AMC सजेशन एक्सपेंडर से भी मिलते हैं। नेक्स्ट फ्रेजेस, कंफर्म करें आवाज सबको क्लियर है। Yes, ma'am. ओके जी, फ्रेजेस में इस तरह से है कि इसमें ना कीवर्ड्स या तो एग्जैक्ट हो या फिर हल्के फुल्के मैच्ड कीवर्ड्स हो, उनको हम चलाएंगे, ठीक है। या तो एग्जैक्ट हो या फिर हल्के फुल्के जो मैच कर रहे हो एटलीस्ट, उनको हम फ्रेजेस में चलाएंगे, रन करेंगे। एग्जाम्पल इनकोड करूँ कौन से कीवर्ड फ्रेजेस वाले ऑप्शन में हम चलाएंगे। क्रिसमस पिलो कवर, दैट इज मेन, ठीक है, मेन कीवर्ड। बट पिलो कवर फॉर क्रिसमस या क्रिसमस डेकोर फॉर क्रिसमस, यानी एग्जाम्पल इनकोड कर रही हूँ कि ये क्रिसमस पिलो कवर के रेलिवेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, तो इनको हम फ्रेजेस में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट अगर एग्जैक्ट की बात करें तो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स, यानी इसमें एग्जैक्ट में एग्जैक्ट वाले कीवर्ड जो बिल्कुल मैच कर रहे हैं ना उनको ऐड करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल भी इन्होंने इंकोड की हुई है साथ साथ, मैंने तो मैनुअल एग्जांपल दिए है ना, इन्होंने बेबी टॉवल की एग्जांपल इंकोड की हुई है, ब्रॉड कीवर्ड बेबी टॉवल, ठीक है। अभी बेबी टॉवल जो है मिसाल के तौर पर जो हमें इंक्लूड नहीं करने चाहिए विल फायर ऑन, जो कि रेकमेंड नहीं है, बेबी हुडी टॉवल्स, ठीक है। अब बेबी टॉवल है तो बेबी हुडी टॉवल कहाँ से आ गया, बेबी हुडी टॉवल तो एक एक्सेप्शनल डिफरेंट वन हो जाना है। टोडलर टॉवल, बेबी टॉवल्स, ठीक है। वॉन्ट वॉन्ट फायर ऑन, बेबी बॉट टब, सॉरी ये इंक्लूड होंगे, ठीक है। बेबी टॉवल से रेलिवेंट, उन्होंने कहा है कि रेलिवेंसी मैटर करेगी, रेलिवेंट हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट वॉन्ट फायर ऑन यानी टब टोटली डिफरेंट हो गया ना, बेबी बॉट टब, सो वो डिफरेंट वन है, सो वो इंक्लूड नहीं। रेलिवेंसी अगर होगी कीवर्ड में तो उनको हम ब्रॉड में ऐड कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हाँ ये हो सकता है कि आगे पीछे वर्डिंग हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, ये देखें मिस स्पेलिंग्स हो जाए, एब्रिविएशन डिफरेंट हो जाए, सिनोनिम हो जाए, इस तरह से हो जाए, वो एक्सेप्टेबल है। बट लाइक ये देखें हाउस आज हाउसिंग, ठीक है, यानी कि इस तरह का थोड़ा ING ऐड हो जाए या स्पेलिंग मिस्टेक ऐड हो जाए इस तरह से, तो उनको हम ऐड कर सकते हैं ब्रॉड में। अब फ्रेज में भी यही हिसाब है कि बेबी टॉवल इट्स मीन के यानी नियर टू पॉइंट हो। फ्रेजेस में हम वो कीवर्ड ऐड करेंगे या तो वो एग्जैक्ट हो या फिर हल्के फुल्के यानी मैच कर रहे हो इस कीवर्ड से, यानी पिंक बेबी टॉवल है तो बेबी टॉवल ही है ना, कलर उन्होंने मेंशन कर दिया बस। बेबीज टॉवल,
IES लगा दिया है बेबीज टॉवल सिंगुलर या प्लूरल का इस्तेमाल करके, तो उन्होंने कहा ये भी कीवर्ड हम फ्रेजेस में ऐड कर सकते हैं। या तो याद रखते हैं जस्ट इसी थीम को कि यहाँ एग्जैक्ट हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हल्के फुल्के जो मैच कर रहे होंगे उनको। एग्जैक्ट में अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट में बेबी टॉवल, दैट इज एग्जैक्ट आवर मेन कीवर्ड। सो बेबी टॉवल, बेबी टॉवल्स, बेबीज टॉवल, ठीक है, ये चीजें एग्जैक्ट में आ रही हैं तो ये इसी में ऐड होंगी। मिसस्पेलिंग सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताऊं कि यानी कि एक सेकंड मैं दोबारा ना स्क्रीन शेयर करती हूँ आपसे। जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा, इस तरह से है कि राइट नाउ दिस वन सेलर सेंट्रल, एंड इसमें मैं आपको ना डमी अकाउंट के थ्रू यानी बताऊंगी कि हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने ट्राई फुल की कि मुझे अपने क्लाइंट का अकाउंट मिल जाए, बट नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हमने किया होता है, सो डैट्स वाई हम उनकी प्राइवेसी को लीक नहीं कर सकते। सो डैट्स वाई ना मेरा यही मोटिव था कि मैं वहीं से आपको प्रैक्टिस करवाती, बट यहाँ से भी हमारी प्रैक्टिस जो है ना वो ओके हो सकती है, और यहीं से हम करते हैं। और इसके अलावा हम किस तरह क्रिएट करेंगे, ये सारा मेथड मैं इसके थ्रू आपको गाइड करूँगी कि इन एक्चुअल हमने कंपेन किस तरह से चलानी होती है, ठीक है। अभी ये जो लिस्टिंग मैंने क्रिएट की थी ना, इसकी मैं प्रैक्टिस, आपने सभी ने तकरीबन ये बना लिया हुआ डमी अकाउंट, मैं आपकी प्रैक्टिस इसी से लूँगी, ठीक है। प्रैक्टिस जो है ना वो आपकी आपने खुद करनी होती है। इवन दो जब एक दफ़ा आप अपने हाथ से चीज़ें गुजार लेते हैं ना, तो अकाउंट आपके हाथ में आ जाए ना, तो देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इवन दो आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे हम ना ऑलरेडी एक लॉन्च कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं साथ साथ आपको असाइनमेंट पे फोकस कर रही होती हूँ कि असाइनमेंट जो है वो कंपलसरी है, आप ज़रूर मुझे सबमिट करवाएं। बट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं क्लास में, वो मौजूद हैं बट उन्होंने मुझे असाइनमेंट नहीं प्रोवाइड की हुई। तो कोशिश कीजिएगा कि असाइनमेंट आपकी मुझे आ जानी चाहिए। अच्छा, इस तरह से कि हम ये PPC को किस तरह क्रिएट करते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि एडवर्टाइजमेंट में आपने आना है और कंपेन मैनेजर पे यहाँ पे क्लिक करना है। मैम, ये हमारी क्लास है बैच 4 की। बैच फॉर बिनिश बात कर रही हैं? मैम, मैं फायजा शेख बात कर रही हूँ। मेरे पास लिंक आया है लेकिन मुझे अपने क्लास फेलोज तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। अच्छा, वो आज मैंने ये किया है कि मेरे से गलती से ना बाय मिस्टेकन ऐसा हुआ है कि जल्दी में साथ साथ ही ग्रुप है, मैंने पिन किए हुए हैं, तो वो मैंने अच्छा। करना था बैच 3 में ऐड ना, ये लिंक जी सेंड जी करना था, तो वो मैंने जी कर जी दिया बैच जी 4 जी में। बट मैंने तो वहां से जी डिलीट मैम, कर तो दिया था। मैं बहुत परेशान हूँ लेकिन मेरे पास था अभी, मैं जो है ना ज्वाइन किया है मैंने। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ कि क्या असाइनमेंट है और क्या बातें चल रही है। सॉरी मैम। ओके, मैं मेरी हमारी 8 बजे क्लास है मैम। एग्जैक्टली आपकी 8 बजे क्लास है, और फायजा आपको लिंक कैसे मिल गया? मैंने तो वहां से डिलीट कर दिया था। मैम, मेरे पास तो है, मैंने ज्वाइन किया है उस लिंक के थ्रू। फिर पता नहीं मैम कैसे आ गया। 5:13 का लिंक है और वो अभी तक है मेरे पास। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो फिर मैंने वो दूसरे वाले ग्रुप में रह गया होगा, आपका प्राइवेट ग्रुप भी है ना। तो चलें, ठीक है, जी आपने मैम। 8 वाली क्लास जो है ना वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। राइट नाउ अगर ये ओके PPC मैम, का आप थैंक यू सो देखना मच। चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ठीक है, जी आप कर जी सकते हैं। जी मैम, थैंक यू।
अच्छा, इस तरह से है कि मैं आपको बताने जा रही थी हमने पीपीसी कैंपेन किस तरह से रन करनी होती है। अभी लेट्स सी कि यानी कि आपने क्या करना है कि मैंने आपको अगेन रिपीट कर देती हूँ। मैंने क्या किया है कि एडवर्टाइजमेंट में मैं आई हूँ, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। और कैंपेन मैनेजर पे हम क्लिक करेंगे। ये मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम कैंपेन को किस तरह से क्रिएट करते हैं अमेजोन पे। अच्छा, अब ये मैंने अभी रिसेंटली ये चीज़ें बताई हैं, कौन मुझे इनको एक्सप्लेन करेगा? क्योंकि आई थिंक सो कि इसमें कोई भी वो चैलेंजिंग टास्क नहीं है। ये इजी वे से मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कौन सी है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स कौन से, एंड एड ये डिस्प्ले वाली कौन सी होती हैं। तो कौन बताना चाहेगा मुझे? इसमें इसमें आपको क्या कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स? समझ नहीं आई? मैम मैं बताऊं? जी जी, एक्सप्लेन करें। जी मैम, जो 3 प्रोडक्ट जिनकी रजिस्टर्ड हो वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में आता है, और जिसकी जैसे 3 स्पॉन्सर ब्रांड में जैसे 3 बंदों ने की हुई है, जिसकी बिड हाई होगी तो उसको वो उसमें आता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड में। नादिया, आप ना थोड़ा सा वो कर गई हैं, रिवर्स कर गई हैं काम। मैम एक्चुअली ये ना काफी कंफ्यूजिंग है, तो इसको एक दो बार है ना लेक्चर्स हाँ, मैंने आपको उल्टा बोल रिपीटेड दिया सुनना मैम। पड़ेगा। स्पॉन्सर्ड ब्रांड में जो 3 पीछे वो लिखा हुआ उस तरह था ना, तो इसलिए मेरे माइंड में उल्टा आ गया। ठीक 3 है, ठीक ब्रांड है। जो प्रोडक्ट जिनके रजिस्टर्ड हो वो स्पॉन्सर्ड ब्रांड में आता है, और जिनकी बिड हाई हो ना वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में आता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये रहीम, आपने क्या कहा है? रहीम, आप रिपीट कीजिएगा। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो काफी हद तक चीजें समझ नहीं आई हैं। वो इशू ये है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपके लेक्चर्स को ना जब आप इसकी रिकॉर्डिंग भेजेंगी तो 3 से 4 बार जब हम एक साथ इसको रिपीटेडली देखेंगे ना, देन फिर हमें इसको समझ आएगी। जी जी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये स्टार्टिंग पे वाकई ट्रिकी टास्क लगता है, बट आई थिंक सो कि प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, एंड एक दफ़ा इसको ना ओवरव्यू कीजिएगा तो होपफुली कि इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जहाँ पे भी हाँ, रिपीट कर, जी ये जी, दो तीनों चीजें रिपीट भी कर दें। चलें, ठीक है, ठीक है, मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ। अच्छा, इस तरह से है कि मैंने आपको बताया था कंपेन की टाइप्स। क्रिएट कंपेन पे जाके जब हम देखते हैं और कंपेन क्रिएट किस तरह से की जाती है, ये देखें। अगेन मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ जी। ये देखें, ये सारे टैब्स हैं जिसके थ्रू मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री में हम ऐड प्रोडक्ट पे जाके किस तरह से लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, कैटलॉग। इसके अलावा हम यानी कि एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं कि पीपीसी हम किस तरह से रन करेंगे। पीपीसी में हमने जाना है कंपेन मैनेजमेंट, ठीक है। कंपेन मैनेजमेंट मैनेजर में जाके आपने क्या करना है कि चूज़ योर कंपेन टाइप। आप कंपेन टाइप चूज़ करें इनमें से। अब मैंने आपको ये तीनों मैं एक्सप्लेन करके आई हूँ पीछे कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, ब्रांड्स कौन से होते हैं, डिस्प्ले कौन से होते हैं। यहाँ पे उन्होंने पिक्चर भी बताई हुई है। अब ये देखें, ये नीश है, ठीक है। नीश में स्पॉन्सर प्रोडक्ट वो होते हैं जो अमेज़न को बिडिंग की बेस पे हेडलाइन वाले जो होते हैं ना, उनके नीचे शो हो रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी बिडिंग पे कि हम बिडिंग अमेज़न को कितनी कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल भी बड़ी अच्छी इंकोड की थी, हसन और फीहा एंड मैंने अपनी, ठीक है, अपनी रख के मैंने एग्जांपल आपको प्रोवाइड की थी कि भाई जिसकी बिडिंग हाई होगी अमेज़न पकड़ के उसको टॉप पे कर देगा। बट हेडलाइन वाले जो है ना वो स्पॉन्सर ब्रांड ही होंगे, ठीक है। ये मैं आपको एक सेकंड में आपको ना एग्जांपल यहाँ से इंकोड करके बताती हूँ, मे बी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये माइक जिनका ऑन होता है ना वो मेक श्योर कर लिया करें कि माइक आपके ऑफ हो, बिकॉज उससे जो है ना फिर डेफिनेटली डिस्टॉर्शन होती है। अच्छा, एक सेकंड में आपको बता देती हूँ कि लेट्स पोज। अच्छा, ये देखने यहाँ से आपको पता चल जाएगा होपफुली, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये अमेजोन का, ठीक है, अमेजोन.com का पेज है, ठीक है।
और यहाँ पे लेट्स सपोज के कुछ प्रोडक्ट्स, ये तो वैसे मैंने बेस्ट सेलर ओपन किया हुआ है ना, यहाँ पे मैं कोई कीवर्ड एंटर करती हूँ और उसके रिगार्डिंग मुझे कोई प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं उस पर हम लगा लेते हैं जिस टॉप पे जो नज़र आएंगे ना, एक सेकेंड, अच्छा ये देखें, रोटेटरी चीज़ ग्रेटर मैंने राइट किया, ठीक है। अब रोटेटरी चीज़ ग्रेटर के पॉइंट व्यू से अब ये देखिएगा कि जो प्रोडक्ट्स, ध्यान से सुनना आप, जो प्रोडक्ट टॉप पे शो हो रही है ना, ठीक है, वो हमारी यानी कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में आएंगी, जो हमें यहाँ पे टॉप पे शो होंगी, ठीक है। जो वो प्रोडक्ट जो एसपी के साथ हमें शो होंगी ना वो टॉप पे, वो ब्रांड, स्पॉन्सर ब्रांड उनको कहेंगे क्योंकि उन्होंने अमेजोन के साथ पीछे ब्रांड रजिस्टर करवाया हुआ है और 3 प्रोडक्ट उनकी रजिस्टर हैं, सो दैट्स वाई अमेजोन ने उनको ना टॉप पे दिखा रहा है, सबसे टॉप पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको स्पॉन्सर प्रोडक्ट की बात की थी। स्पॉन्सर प्रोडक्ट हमें ना यहाँ तो मिड में शो होंगे, यहाँ पे एसपी वाले कोई भी शो होंगे ना वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट वाले होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें एसपी वाला कोई भी हमें शो हो जाता है ना, तो वो हमें अभी तो कोई शो नहीं हो रहा, साथ ना उनके एसपी राइट किया होता है कि ये एसपी मीन स्पॉन्सर वाले हैं। मैम आप ये जो बताती हैं कि अमेजोन पे रजिस्ट्रेशन, तो ये एलएलसी रजिस्ट्रेशन से डिफरेंट होती है या एक ही चीज है? ये अमेजोन पे पीछे रजिस्टर होना, ये एलएलसी से, एलएलसी तो सबके लिए रिक्वायर है, ठीक है, ये एलएलसी से डिफरेंट वन है कि अमेजोन पे हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना होता है। ये एलएलसी रजिस्ट्रेशन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट वन, बिकॉज ये एलएलसी के बगैर तो आपका अकाउंट ही नहीं बनता, आपकी कंपनी नहीं बनती, ठीक है, तो तो ये उससे क्लाइंट different है। हमसे ये कहेगा कि अमेजोन पे भी रजिस्ट्रेशन कराएं, तो वो कैसे होती है? वो आपने उनको कहना है कि ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो है ना ये हम करवाते हैं तकरीबन 9 मंथ आपकी लिस्टिंग को स्टेबिलिटी मिल गई हो, देन आप इसकी तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, उससे पहले अमेजोन अलो भी नहीं करता आपको, ठीक है। तो तब तक आपने ना अपनी लिस्टिंग पे सेल अच्छी खासी लेके, रिव्यू रेटिंग अच्छी खासी स्टेबिलिटी आपने लेके ना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप उस पर ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं। तो ये आई थिंक सो 8 to मिस 9 मंथ लग जाते हैं आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होते हैं। मिस अच्छा अगर बताने, उसी दौरान जी जी, अच्छा इस तरह से है कि क्वेरीज जो है ना वो लास्ट पे रखिएगा, ठीक है। एक टेम्पो के साथ चलते हैं, ये हमारा लेक्चर आज वाला कवर हो जाए बस, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये आपको ओवर ज़्यादा वो लग रहा है, टिपिकल टाइप लग रहा है। मैं जस्ट ओवरव्यू और बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको आगाह करना चाह रही हूँ कि एक बेसिक थीम आपको मिल जाए पीपीसी का, देन इंशाल्लाह क्रिएट किस तरह से करते हैं वो कल देखेंगे। अच्छा ये क्वेरीज जो है ना आयशा, ये हम लास्ट पे रखेंगे, ठीक है। बताने का ओके मकसद मैम। ये था जी, बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे मिड पे या बॉटम पे कहीं पे भी हमें एसपी वाले जो हैं वो सेलर नज़र आएंगे ना, तो इट्स मीन कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट के साथ स्पॉन्सर चलाया हुआ है और वो स्पॉन्सर यानी कि ब्रांड, वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट में आएंगे, स्पॉन्सर प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएंगे। और जो ये होते हैं ना, ये टॉप पे जो हमें शो हो रहे होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली नेचुरल, अगर इन्होंने पीपीसी चलाई है, ये देखिए हमें स्पॉन्सर एसपी नज़र आ रहे हैं ना, ये एसपी स्पॉन्सर्ड, ठीक है, इट्स मीन इन्होंने स्पॉन्सर चलाया हुआ है, अमेजोन टॉप पे इनको शो करवा रहा है, ये स्पॉन्सर ब्रांड के ज़मरे में आते हैं। और इसके अलावा लेट्स सपोज के किसी एक लिस्टिंग को मैं ओपन करती हूँ, ठीक है, इसको लिस्टिंग को मैंने ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पे या यहाँ पे हमें शो हो रहे होंगे, या हमें ये देखें मोर आइटम टू एक्सप्लोर, प्रोडक्ट रेलिवेंट टू दिस आइटम। अब इन एक्चुअल ये वाले जो सेलर है ना, ये वाले सेलर ये डिस्प्ले हैं, ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले हैं। ये स्पॉन्सर डिस्प्ले की एग्जांपल बेस्ट ये है कि अमेजोन किसी की लिस्टिंग में ही प्रोडक्ट को शो करवाए तो डेट इज़ कॉल्ड स्पॉन्सर डिस्प्ले। आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हम मेन टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये वाकई 1 से 2 दफ़ा देखिएगा तो होपफुली इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, उसका इशू नहीं है।
अच्छा ये देखिए स्पॉन्सर प्रोडक्ट जो है ना, ये फर्स्ट वाली, यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसी को रेकमेंड किया जाता है इन एक्चुअल कि हम इसको क्रिएट करें, ठीक है। अभी ये क्रिएट करना आगे इजी है, ठीक है, जस्ट हमने एनालिसिस करनी होती है बड़ी ध्यान से, बाकी ये क्रिएशन कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बाकी थीम आपको आइडिया हो जाए एक दफ़ा तो आप इजीली इसको जो है ना वो कवर अप कर सकते हैं। मैम आपने कौन सी टाइप चूज की है? मैं आपको ये क्रिएट करके ना इसी से आपको गाइड करूंगी कि कौन सी टाइप है या किस टाइप में हम जाएंगे, क्या हिसाब किताब है, ठीक है। ये जस्ट आपने ध्यान से सुनना है, होपफुली ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टाइप जो पीछे मैंने जहाँ पे क्लिक किया है ना वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया है, ब्रांड पे नहीं क्लिक किया, डिस्प्ले पे नहीं क्लिक किया, मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है ना वो एज अ न्यू सेलर हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में जाते हैं और रेकमेंड भी वही है। बाकी देखें एज अ डिस्प्ले भी हम नहीं चाहेंगे, ठीक है, कि कोई लिस्टिंग में जाए, कोई लिस्टिंग पे क्रिएट करे तो हमारी प्रोडक्ट शो, ठीक है। तो जो लिस्टिंग पे गया है सबसे पहली नज़र तो उसकी बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन उसी की लिस्टिंग पे जाएगी ना कि स्पॉन्सर वालों को वो देखेगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट यही रहता है अमेजोन स्पॉन्सर प्रोडक्ट। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करती जाऊँ, गिव अवेज जो है ना, गिव अवेज स्ट्रेटजीज कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा, मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से लिस्टिंग में बयान किया था इसको, बल्कि हंटिंग में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। गिव अवेज जो है वो कौन बताना चाहेगा? मैम CPR गिव अवे जब हम मैं कीवर्ड को मैग्नेट के अंदर करते हैं तो जो नीचे CPR लिखा हुआ आता है, तो जो वो वैल्यू आती है उसको हमें 8 से डिवाइड करना होता है और फिर हम लोग को जितना आएगा तो एक दिन में उतना गिव अवे देना होता है। ठीक है, कितने डेज हमें उतने गिव अवेज करने हैं? 8। ठीक है, ज़बरदस्त। 8 डेज तक हमें जो डिवाइड करके ना उस जो अमाउंट है CPR की अमाउंट है उसको 8 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा, लेट्स सपोज के वो 5 है आता है, ठीक है, आंसर हमारा 5 आया। 5 इट्स मीन कि हमें 8 डेज 5 अपनी प्रोडक्ट जो है वो गिव अवेज में देनी होगी ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर सकें। डैट इज़ कॉल्ड यानी कि गिव अवेज, ठीक है। गिव अवेज यानी कि हमने अपनी प्रोडक्ट को सैबो या फेक ऑर्डर के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना होता है। सो इन एक्चुअल ये मेथड जो है ना अभी राइट नाउ लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग ये रिकमेंड नहीं है, बट पहले बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था और इसको यूज़ करके तो यानी कि कैंपेन यानी कि अपनी प्रोडक्ट को रैंक किया जाता था। लेकिन ना राइट नाउ आजकल अगर देखा जाए तो हाईली रिकमेंड है कि PPC को कंपल्सरी कर दिया हुआ है। ये जो क्राइटेरिया ना प्रोडक्ट हंटिंग का, ये फिजिबल इसीलिए किया था कि लेट्स सपोज के पहले हम देखते थे कि टॉप 10 में, ये क्लास सबको आवाज़ आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, पहले हम देखते थे कि जी यानी टॉप 10 में जो है वो सब मतलब रैंकिंग में के हिसाब से जो टॉप 10 में है उनके रिव्यूज़ सभी के जो है ना पहले अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्राइटेरिया ये होता था कि उन सब के रिव्यूज़ जो है ना वो 1000 से कम होने चाहिए। तो अब आपने खुद अभी तक जितनी प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर की हैं कोई एक प्रोडक्ट भी आपको ऐसी मिली जिसके टॉप 10 के रिव्यूज़ जो हैं वो इस तरह से हो कि टॉप 10 सेलर के रिव्यूज़ ही जो है वो यानी कि कम हो 1000 से? ये सिर्फ UK के लिए, और 1200 से कम हो USA के लिए। पहला मैं आपको बता रही हूँ। तो उस तरह ना प्रोडक्ट फाइंड आउट करना बड़ा ही मुश्किल हो गया हुआ था, मतलब स्टूडेंट्स को नहीं मिलती थी। मैंने तो वैसे उन्हीं डेज़ में माशाल्लाह से ये यानी इससे पहले मैं प्रोडक्ट हंटिंग भी स्टार्टिंग में की है और ये तब क्राइटेरिया चेंज नहीं हुआ पड़ा था, लेकिन उन्हीं डेज़ में मैंने उस क्राइटेरिया के साथ मैंने माशाल्लाह से अभी तक राइट नाउ 11 प्रोडक्ट्स में सेल आउट कर चुकी हूँ और उन्हीं क्राइटेरिया के जो प्रीवियस था। बट स्टूडेंट्स को इन एक्चुअल बताने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को प्रोडक्ट्स फाइंड आउट नहीं होती थी, तो मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती थी कि फिर उन्होंने क्राइटेरिया फिजिबल किया। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट क्राइटेरिया रिव्यूज़ का कोई फैक्टर मुझे बताए कि क्या है रिव्यूज़, कि रिव्यूज़ कितने होने चाहिए सेलर्स के? वैसे अगर जर्नली देखा जाए तो कहा जाता है कि 500 600 इतने होने चाहिए अगर हम सिर्फ कम तक देखें, और अगर हम सिर्फ जर्नल ओवरऑल रिव्यूज की बात करें तो आई थिंक सो कि 1000 या 1500 से तो ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर इनेबलर्स का क्राइटेरिया देखें तो उसमें यह है कि कम से कम 4 सेलर्स जो हैं, 3 या 4 सेलर के 400 से कम होने चाहिए।
400 से कम होने चाहिए रिव्यूज। तकरीबन 3 से 4 सेलर के 400 से कम होने चाहिए यूएसए के लिए, और यूके के लिए आई गेस 200 या 300 जो है वो 4 सेलर्स के उससे कम होने चाहिए या उतने होने चाहिए। ठीक है, ज़बरदस्त सोनम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। ऐसे ये इन एक्चुअल रिव्यूज़ जो है ना वो अब फिजिबिलिटी की हुई है कि 3 या 4 सेलर के साथ हमारा कंपटीशन है, बट पहले टॉप 10 के साथ होता था। इवन दो के टॉप 10 में सिर्फ 3 की फिजिबिलिटी प्रोवाइड की जाती थी कि 3 सेलर, राइट नाउ अब भी 3 सेलर की फिजिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि 3 सेलर क्राइटेरिया को डाइवर्ट कर रहे हैं तो इट्स मीन एक्सेप्टेबल है। इट्स मीन कि एक ही ब्रांड 3 दफ़ा आ रहा है तो एक्सेप्टेबल है, अमेजोन 3 दफ़ा आ रहा है तो एक्सेप्टेबल है। बट तब भी यही था, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट्स जो है ना फाइंड आउट नहीं होती थी, तो फिर ये क्राइटेरिया फिजिबल किया हुआ है। तो क्राइटेरिया को फिजिबल बनाने के इन एक्चुअल में मेन पर्पस यही है कि पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं हो रही थी अब, लेकिन जब उन्होंने क्राइटेरिया चेंज किया ना तो उसके बाद उन्होंने कहा भाई ये पीपीसी चलाना बहुत ज़रूरी है, पीपीसी के बगैर पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर सकें। सो दैट्स वाई पीपीसी को कंपल्सरी कर दिया। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल पीपीसी को जो है ना चलाने के लिए हमने क्या करना होता है, यहाँ पे ये देखें सेलर बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे क्रिएट कैंपेन ऊपर आपको ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट कैंपेन में हमने ये जो रिक्वायर्ड थिंग्स, ये जो रिक्वायर्ड बॉक्सेस हैं ना, इनको जस्ट हमने फिल करना है और किस तरह से करना है, कितनी बिडिंग सेट करनी है, ठीक है, और किस हिसाब से हम करेंगे वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, कैंपेन क्रिएट करते हुए सबसे पहले ना हमने कैंपेन का नेम राइट करना होता है। ठीक है, कैंपेन का नेम हम इस तरह से राइट करते हैं कि आपका जो कीवर्ड होता है ना, लाइक क्रिसमस कुशन कवर है, तो ऑटो में अगर चला रहे हैं, ऑटो में या मैनुअल में, ठीक है, दो कीवर्ड की टारगेटिंग मैंने मेन दो बताई हैं। इनकी सब जो टाइप्स हैं वो आगे फर्दर दो मैंने आपको आइडिया बताया, बट ये जो है ओवरऑल इसकी 2 टाइप्स हैं, ऑटो में या मैनुअल में। ठीक है, इन दोनों में रख के हम ना कीवर्ड्स ऐड कर करके तो यहाँ पे हम यानी कि अपनी प्रोडक्ट अपने कैंपेन जो है वो लॉन्च करते हैं। ऑटो की मैं बात करूं तो ऑटो में और मैनुअल में डिफ्रेंशिएशन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको कि ऑटो जो है ना वो हम कहते हैं जी अमेज़ॉन ये लो बिडिंग, ठीक है, हमसे, और हमारी प्रोडक्ट ना रैंक कर देना, ये डेली बेस पे होती है। ठीक है, और अमेज़ॉन हमारी प्रोडक्ट अपनी मर्जी से कीवर्ड ऐड कर करके हमारी प्रोडक्ट को रैंक कर रहा होता है। ठीक है, बट मैनुअल की अगर मैं बात करूं तो मैनुअल में हमने क्या करना होता है कि यहाँ पे ना फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक आती है प्रोडक्ट टारगेटिंग और एक आती है कीवर्ड टारगेटिंग। या तो प्रोडक्ट टारगेटिंग यानी प्रोडक्ट की बेस पे हमने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना होता है। वो किस तरह, जो प्रोडक्ट्स हमें अच्छी लगी हैं उनके एसएन उठाएंगे, अमेज़ॉन को पकड़ाएंगे, अमेज़ॉन इसकी बेस पे हमें रैंक कर दो। या फिर कीवर्ड टारगेटिंग, जिनके कीवर्ड्स हाई फाई सेल लेके जा रहे हैं, कीवर्ड्स जो जिनके मतलब सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं, वो ऐड करेंगे ताकि हमारी प्रोडक्ट उनकी बेस पे रैंक हो। बताने का मकसद ये था कि ये 2 टाइप्स हैं ओवरऑल। ठीक है, और ये 2 टाइप्स की बेस पे इनकी सब टाइप्स आ जाती हैं। ओवरऑल टोटल मिला के हमने 6 टाइप्स की अपनी कैंपेन रन करनी होती है। कैंपेन किस तरह से रन करेंगे ये नेक्स्ट आपने ज्वाइनिंग लेनी है, इंशाल्लाह मैं उसमें ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। राइट नाउ ये एंडिंग पे जा रही है इसलिए मैं इसको क्रिएट नहीं कर रही, अगेन लिंक शेयर करूंगी उसके थ्रू ज्वाइनिंग लेके आपने। तो ये हम आज जस्ट ऑटो के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन होगा, कल इंशाल्लाह मैनुअल किस तरह से क्रिएट करते हैं ये क्रिएट करके मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, और दोबारा अगेन ज्वाइनिंग लीजिएगा। ओके, ये रिकॉर्डिंग मैं एंड पे करने जा रही हूँ, ऑफ करने होने जा रही है, और दोबारा लिंक से आपने ज्वाइनिंग लेनी है। ठीक है।